Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स साइकोलॉजी का मॉड्यूल 4 सोशल साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस लेसन 13 ग्रुप्स एंड लीडरशिप पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello dear learner of NIOS. Today we are going to study lesson 13 groups and leadership. Let's see the introduction of this lesson. The purpose of describing group process is to familiarize you with the interpersonal context in which individuals interact with each other. The importance of a group is always felt whenever we are playing our role in our day-to-day social life. We use the word group in various contexts such as games, political party, team for performing a task, committee members to decide about a program, membership of an academic body or membership of the underprivileged group. We are born as an individual and we become members of various groups in the course of socialization. For fulfillment of our jobs, we do become members of groups. This chapter would help you to understand the functioning of groups. हम लोग इस चैप्टर में ग्रुप्स एंड लीडरशिप के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं कि जो ग्रुप जो है उसको हम लोग किस पर्पस से यहाँ पे डिस्क्राइब करने वाले हैं। ग्रुप से तो आप फैमिलियराइज होंगे, परिचित होंगे कि आखिर ग्रुप क्या है। ये एक इंटरपर्सनल कॉन्टेक्स्ट में है कि जब कोई एक इंडिविजुअल दूसरे के साथ इंटरेक्ट करता है तो ग्रुप का फॉर्मेशन होता है। ग्रुप की क्या इम्पोर्टेंस है, ये तब इसका इम्पोर्टेंस हम लोग को पता चलता है जब हम लोग अपने डे टू डे सोशल लाइफ में अपने रोल्स को देखते हैं। जैसे कि हम लोग ये जो ग्रुप का वर्ड है इसको हम लोग अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में कैसे देखेंगे। जैसे कि गेम्स कोई भी इंडिविजुअल अकेले नहीं खेल सकता, उसे टीम की ज़रूरत होती है। तो टीम जो भी है वो ग्रुप्स में ही आते हैं। पॉलिटिकल पार्टी को जिताने के लिए ग्रुप्स की आवश्यकता होती है। टीम फॉर परफॉर्मिंग अ टास्क, किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए टीम की आवश्यकता होती है। कमिटी मेंबर्स टू डिसाइड अबाउट अ प्रोग्राम, किसी भी प्रोग्राम को डिसाइड करने के लिए कमिटी मेंबर्स की आवश्यकता होती है। या फिर किसी एकेडमिक बॉडी में भी मेंबरशिप लेनी पड़ती है। अंडर प्रिविलेज्ड ग्रुप के भी मेंबरशिप होते हैं। हम लोग अकेले इंडिविजुअल जन्म लेते हैं, लेकिन सोशलाइजेशन के कोर्स में हम लोग अलग अलग ग्रुप्स के मेंबर्स बन जाते हैं। और अब हमारा जो भी जॉब्स है उसकी फुलफिलमेंट के लिए हम लोग अलग अलग ग्रुप्स के मेंबर्स बनते हैं। और ये जो चैप्टर आपको हेल्प करेगा ग्रुप्स के फंक्शन को समझने के लिए कि जो ग्रुप्स के फंक्शन क्या क्या है। सेक्शन 13.1 Importance of groups in our life. Is human life possible without groups? Can we satisfy our needs, expectations, emotions, challenges and crises without being members of groups? No, we cannot, as groups are the basic components of society. The moment we are born into this world, we immediately become a part of a group, our family. It is important to be group member as one's family fulfills certain essential needs and helps us to survive in the social world. Each group has a common sense view of the world, and as the baby grows, he learns what is expected of him or her to become a productive member of the group. Soon, the young child comes to acquire a sense of self and comes to develop a personality. Groups like family help to transmit culture of one society by the process of socialization. Groups also teach us thoughts and behaviors. Also, if one is a member of a sports team, cricket or football, then we know that each member must obey rules and regulations. जो ह्यूमन का लाइफ है क्या बिना ग्रुप के वो संभव है? हमारे जो भी नीड्स, एक्सपेक्टेशंस, इमोशंस, चैलेंजेस और जो क्राइसिस है क्या हम लोग उस चीज़ को सॉल्व कर सकते बिना मेंबर्स के या बिना किसी ग्रुप्स के? नहीं, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। जो ग्रुप है वो एक सोसाइटी का बेसिक कंपोनेंट होता है।
एक ऐसा मोमेंट जब हम जन्म लेते हैं, और कैसे जन्म लेते हैं, एक इंडिविजुअल के रूप में, और हम लोग इमिडिएटली एक ग्रुप के पार्ट बन जाते हैं। वो कौन सा ग्रुप होता है? हमारा फैमिली। और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग के जो भी फैमिली मेम्बर्स है वो एक दूसरे का ध्यान देते हैं। कैसे? जो भी एसेंशियल नीड्स होता है उसको वो फुलफिल करते हैं और हमें हेल्प करते हैं इस सोशल वर्ल्ड में जीने के लिए। जितने भी ग्रुप होते हैं उनके एक खुद की कॉमन सेंस व्यू होते हैं, वर्ल्ड को लेकर, दुनिया को लेकर के उनका अपना नज़रिया होता है। जैसे बेबी ग्रो होता है वो सीख जाता है कि उसको कैसे एक प्रोडक्टिव मेंबर बनना है अपने ग्रुप का। और जैसे ये जो यंग चाइल्ड है वो उसके पास अपना सेंस आता है तो वो समझ जाता है कि उसको क्या करना है और किस प्रकार से अपने पर्सनालिटी को डेवलप करना है, अपने पर्सनालिटी का विकास करना है। फैमिली का जो ग्रुप है वो क्या करता है? वो कल्चर को ट्रांसमिट करता है। अपने सोसाइटी का जो भी कल्चर है उसको वो ट्रांसमिट करता है अपने आगे के जनरेशन में, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे सोशलाइजेशन। ग्रुप्स हम लोग को सिखाता है कि किस प्रकार से हम लोगों को थॉट करना है, मीन्स किसी चीज़ के बारे में सोचना है, या फिर अपना बिहेवियर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन किस प्रकार से रखना है। अगर स्पोर्ट्स टीम है कोई, ठीक है, जैसे कि क्रिकेट या फुटबॉल, इसके जो भी मेंबर होते हैं तो हम लोग देखते क्या है कि ये जो मेंबर्स होते हैं उनके पास पहले से रूल्स एंड रेगुलेशंस उन्हें बताया जाता है और वो उसी चीज़ को फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं होता कि गेम खेल रहे और जो टीम में के जितने भी मेंबर हैं वो खुद का उस टाइम रूल बना लिए और खुद का रेगुलेशन बना लिए और उस चीज़ को फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं होता है। जो टीम मेंबर्स होते हैं वो पहले से बनाए हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। In early years of life, the family supports us, and then as we move on to school and college, we get the support of various social, academic and professional groups. We can be member of various groups such as political, religious, ethnic, sports, music and culture that allow us to pursue our needs and goals. Such groups helps us to make our life more meaningful and comfortable. We cannot live and grow as an isolated individual. Moments reflection will tell you that group life allows us to fulfill social and emotional needs. These include recognition, affiliation, security, prestige, identity, sense of belongingness, and status. Groups also allow us to meet our task-related needs such as goal achievement. Indeed, groups are central to human life. तो अर्ली ईयर्स, जो लाइफ के अर्ली ईयर्स होते हैं उसमें फैमिली हमें सपोर्ट करता है। उसके बाद हम लोग स्कूल जाते हैं, स्कूल से कॉलेज जाते हैं, उसके बाद जो अलग अलग सोशल, एकेडमिक और प्रोफेशनल ग्रुप्स है वो हमें सपोर्ट करता है। ठीक है, हम लोग वेरियस ग्रुप्स के मेंबर बनते हैं जैसे कि पॉलिटिकल ग्रुप, रिलीजियस, एथनिक, स्पोर्ट्स, म्यूजिक एंड कल्चर, और ये हमारे नीड्स एंड गोल्स को फुलफिल करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये जो ग्रुप्स होते हैं वो हमारे लाइफ को ज़्यादा मीनिंगफुल और कंफर्टेबल बनाते हैं। हम लोग का जो जीवन है या फिर हम लोग जिस तरह से ग्रो करते हैं वो हम लोग अकेले होकर के नहीं कर सकते। मीन्स इंडिविजुअली हम लोग ना ही ग्रो कर सकते ना ही कंफर्टेबल अपनी ज़िंदगी को बिता सकते हैं। ठीक है, तो इससे आपको ये पता चलता है कि जो आपका ग्रुप है वो आपको किस प्रकार से आपके जीवन को आसान बनाता है और आपके सोशल और इमोशनल नीड्स को फुलफिल करता है। ग्रुप्स में आपका रिकॉग्नाइजेशन, एफिलिएशन, सिक्योरिटी, प्रेस्टीज, आइडेंटिटी, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड स्टेटस, ये सब चीज़ें इंक्लूडेड होते हैं। ग्रुप्स आपको अलाउ करते हैं कि आपका जो भी टास्क है रिलेटेड टू योर गोल अचीवमेंट, इसमें आपका जो ग्रुप्स है वो आपका हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ कि आपको ग्रुप का अगर इम्पोर्टेंस जानना है तो क्या करोगे? आप अपने आप को आइसोलेट कर दो, मीन्स एक रूम में रखो विदाउट किसी मॉडर्न टेक्निक के, विदाउट किसी इंटरनेट, लैपटॉप, ये सब जो मोबाइल है वो सब आपके पास कुछ ना रहे। मीन्स आप एक अकेले बंदे एक रूम में बंद हो जाओ एक दिन के लिए, तब आपको पता चलेगा कि आपका जो दिन है उसको काटना कितना मुश्किल होता है। आपके पास फैमिली है तब आपकी लाइफ आराम से चलती है। आप अलग अलग ग्रुप से बिलोंग करते हो तो आप
का जो जिंदगी है बहुत अच्छे से चल रहा होता है, लेकिन वही आप जब अपने आप को आइसोलेट कर देते हो तो आपको एक दिन का भी जो लाइफ है उसको स्पेंड करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। मीन्स आपको लगेगा कि कुछ तो है ही नहीं लाइफ में, बस सब उदासी छाया हुआ है। नाउ हियर इज योर in-text questions 13.1. Solve this question. Now we are going to read section 13.2. Characteristics of a group. हम लोग ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे। A group is collection of individuals who work together so as to contribute towards a common aim or goal under the direction of a leader. Groups share common characteristics and have a social structure as in religious groups, caste groups, community groups of businessmen, sportsmen, and so on. The characteristics of a group are as follows. तो ग्रुप क्या होता है? कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स। अगर कोई पूछ ले कि ग्रुप क्या होता है तो आप क्या बोलोगे? कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स मीन्स हर एक इंडिविजुअल्स जब एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और उनका जो कलेक्शन बनता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रुप बोलेंगे, जो कि एक साथ काम करते हैं और किसी कॉमन एम या गोल को वो डायरेक्ट करते हैं, लीड करते हैं। ठीक है, ग्रुप्स जो होता है उनके एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनका एक सोशल स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि रिलीजियस ग्रुप्स किसके लिए काम करेगा? पॉलिटिशियंस के लिए तो काम नहीं करेगा, वो अपने रिलीजन के लिए काम करेगा। जो कास्ट ग्रुप है वो कास्ट के लिए काम करेगा। कम्युनिटी ग्रुप्स जैसे कि बिजनेसमैन का है, स्पोर्ट्समैन का है, तो वो अपने अपने के लिए काम करेंगे, थोड़ी वो दूसरे के लिए काम करेंगे। मीन्स उनका खुद का एक कॉमन गोल है, कॉमन एम है और वो उसी चीज़ के लिए काम करेंगे। चलिए हम लोग ग्रुप की कुछ कैरेक्टरिस्टिक को जानते हैं। Members define themselves as group members and have a strong psychological feeling of belonging to each other. Do you have a group of friends that you are fond of? Do you not feel close to each other? Yes, you are likely to support each other in everyday life. तो जो members होते हैं उनको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? ऐसे ग्रुप मेंबर्स जिनके पास स्ट्रांग होता है कि स्ट्रांग फीलिंग होता है कि हम लोग एक दूसरे से कनेक्टेड है, साइकोलॉजिकली हम लोग का जो बिलोंगिंग है, हम लोग एक दूसरे से बिलोंग करते हैं। क्या आपके पास दोस्तों का ग्रुप नहीं है? ज़रूर होगा दोस्तों का ग्रुप। क्या आप एक दूसरे से कनेक्टेड फील नहीं करते हो, एक दूसरे से क्लोज फील नहीं करते हो? ज़रूर करते होगे। आप अपने डेली लाइफ में अपने दोस्तों को सपोर्ट करते होगे या फिर जो आपके दोस्त है वो आपको सपोर्ट करते होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, group members are engaged in frequent interaction and they affect the behavior of each other. Do you meet your friends frequently? It helps you to know how the group is moving ahead in its group. तो जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं वो एक फ्रिक्वेंट इंटरेक्शन में एंगेज होते हैं और वो आपके बिहेवियर को भी अफेक्ट करते हैं। ठीक है, क्या आप अपने दोस्त से फ्रिक्वेंटली समय से नहीं मिलते हो? ज़रूर मिलते होगे, अपने दोस्तों से मिलते होगे और आपको ये पता चलता होगा कि जो आपका फ्रेंड का जो ग्रुप है उसका जो गोल है क्या वो उसकी तरफ बढ़ रहा है या नहीं, ये आपको मिलने के बाद, उनसे बातें करने के बाद ही पता चलेगा। The next point is further group members share common norms and mutual interest and values. They develop upon each other and rely for fulfillment of their needs as the survival of the group. तो ये जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं अपने कॉमन नॉर्म्स और म्यूचुअल इंटरेस्ट और वैल्यूज़ को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए और अपने ग्रुप के सर्वाइवल के लिए। The next point is members of a group are aware of rules and regulations that are to be followed as it has maintained order and discipline. Does your mother ask you to talk softly while your elder brother is studying for an exam, or that you must help in washing the dishes after having dinner? तो जो मेंबर्स होते हैं ग्रुप के उनको पता होता है कि उनकी ग्रुप का क्या रूल्स और रेगुलेशंस है जिसको उन्हें फॉलो करना है, जिससे ग्रुप के अंदर ऑर्डर और डिसिप्लिन मेंटेन रहे। क्या आपकी माँ नहीं बोलती कि धीरे बोलो जब आपके बड़े भाई एग्जाम के लिए पढ़ रहे होते हो? या फिर क्या आप खाने के बाद अपने बर्तन की साफ सफाई नहीं करते हो? द नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रुप्स आर vary in size. They can be large or small. A family can consist of 4 members or a traditional joint family can consist of 50 members or more. A political party can be of 100 members or of a few thousands. तो जो ग्रुप्स का साइज है वो भी अलग अलग होता है। ग्रुप्स स्मॉल भी हो सकते हैं, लार्ज भी हो सकते हैं। एक फैमिली में 4 मेंबर्स भी हो सकते हैं या फिर अगर ट्रेडिशनल ज्वाइंट फैमिली की बात करें तो उसमें 50 मेंबर्स भी हो सकते हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी की बात करें तो उसमें 100 मेंबर्स वर्क कर रहे होते हैं या फिर कुछ थाउजेंड्स मीन्स कुछ हज़ार मेंबर्स भी उसमें काम कर रहे होते हैं।
Now here is your in-text question 13.2. Solve these questions. वेल चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर अप होगा। तब तक के लिए इस चैप्टर का इंटेक्स्ट क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें और साथ ही साथ इस चैप्टर को पढ़ने और समझने का प्रयास करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।